अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ शेज़वान फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी, जिसे आप सभी जानते हो काफ़ी ज़्यादा आसान है इसे बनाना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के ऑल पे अगर आप नहीं क्लिक करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें कोई भी एक ग्लास ले लेना है ताकि हम उसी से मेजर करें। तो यहाँ पर मैं उसी मेजर का 2 ग्लास चावल ऐड कर दी हूँ। अब हमें इसे धो लेना है। और एक और चीज़, आप इस टाइम पे बासमती चावल नहीं इस्तेमाल करिए क्योंकि उसमें काफ़ी फ्लेवर होते हैं। अगर हो तो दूसरा ही इस्तेमाल करिए या तो फिर कोई भी चलेगा। अब हमें इसे पानी में डिप करके 15 मिनट रख देना है। यहाँ पर हमने कुछ सब्ज़ी ले लेना है। तो ये मैंने हरा प्याज जो होता है उसे कट कर ली हूँ, लहसुन और शिमला मिर्च। आप चाहें तो गाजर और दूसरी सारी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। एक कंटेनर में हमें पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वही मेजरमेंट वाला ग्लास ली हूँ मैंने, और जितना भी हम चावल ऐड करें उसका 5 ग्लास ज़्यादा इसमें ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 7 ग्लास पानी ऐड कर दी हूँ। थोड़ा सा नींबू स्क्वीज़ करने के बाद इसे ढक दी हूँ। नींबू बहुत ही कम इस्तेमाल करिए। इसे ऐड करने से क्या होता है ना, चावल हमारे खिले खिले होंगे। जैसे ही पानी उबलने लगे हमें इसमें नमक और तेल ऐड कर देना है। नमक और तेल ऐड करने के बाद हमें जो चावल भिगो कर रखे थे उसे भी 15 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे एक बार मिक्स कर देंगे ताकि जो भी नमक है ना वो अच्छी तरीके से सेपरेट हो जाए। मेरा मतलब कंबाइन हो जाए, मिक्स हो जाए। अब हम इसे बीच बीच में चलाते ज़रूर रहना है क्योंकि बैठने लगता है चावल। तो हमें इसे एक एक बार चलाएंगे ना तो मिक्स होते रहेगा। थोड़ी देर के बाद हमें इसे चेक कर लेना है। ये देखिए, जब ये अच्छी तरीके से ब्रेक होने लगे, और या तो फिर आप खा कर भी एक चावल टेस्ट कर लीजिए, आपको परफेक्ट लगे तो आप इसे ड्रेन कर देना है पानी को। जैसे कि आप सभी जानते हो राइस का चावल बहुत ज़्यादा पूरा पका नहीं होता है। जब थोड़ा सा बाकी रहे तभी हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना होता है। चावल को किसी बड़ी थाली में रख दीजिए और फैला दीजिए। पंखे के नीचे रखना ताकि ठंडा हो जाए। अब हमें एक कढ़ाई लेना है, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके सबसे पहले हमें लहसुन को क्रैकर कर लेना है। उसके बाद सारी सब्जियां ऐड कर दीजिए और थोड़ा बहुत उसमें पानी होगा क्योंकि हम धोए हैं सब्जियों में। तो जितना भी पानी होगा ना वो पूरा ड्राई करने के बाद ही हमें आगे का प्रोसेस करना है। हमें इसमें बाइट चाहिए तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी को नहीं पकाइए। चावल भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें चावल ऐड करने के बाद शेज़वान चिंग्स मसाला ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं 6 अंडे को भुर्जी बनाकर ऐड कर दे रही हूँ। नमक मिर्ची नॉर्मल जैसा हम भुर्जी बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हमें इसे इस तरीके से चलाना है, मतलब नीचे की साइड से, ताकि जितने भी चावल हैं वो टूटे नहीं। यहाँ पर मुझे मसाला कम लग रहा था तो मैं इसमें एक पैकेट ऐड कर दी हूँ शेज़वान फ्राइड राइस की। इसे भी मिक्स कर दीजिए। और यहाँ पर हम थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए शेज़वान चटनी ऐड करेंगे। मैंने इसमें पूरी 1 पैकेट ऐड कर दी हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं ऐड करिए। और ये हमारा फ्राइड राइस बनकर तैयार हो चुका है। एक चीज़ और, आप चाहें तो इसमें जो घर का बना हुआ चावल होता है, बासी चावल यानी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर चाइनीज़ वाला फ्लेवर देने के लिए हमें इस तरीके से चावल बनाना पड़ा है। ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो वाला चावल भी यूज़ कर सकते हैं बचा हुआ। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन मैंने ऊपर से और ऐड कर दी हूँ। कि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।